हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी क्लास 12th अपनी फिनिश करी है तो आपने मोस्ट ऑफनली ये चीज़ सुनी होगी कि बच्चों बीए कर लो, बीकॉम कर लो, राइट। मोस्टली पेरेंट्स अभी भी यही एडवाइस कर रहे हैं बच्चों को कि बीए कर लो, बीकॉम कर लो, डीयू में एडमिशन ले लो। ट्रस्ट मी, डोंट गो बिहाइंड दोज करियर ऑप्शंस जो आज से 10-15 साल, 20 साल, 30 साल पहले थे। आई नो ये वीडियोस अगर कोई मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं तो हो सकता है उनको ये मेरी बात अच्छी ना लगे, बट सर और मैडम आपके टाइम पे पहले दूसरे करियर ऑप्शंस हुए करते थे। उस टाइम पे बीए बीकॉम बूम पे था, बट आज की डेट में क्या उनकी वैल्यू है? क्या लोग सेटल हो पा रहे हैं आफ्टर डूइंग बीए बीकॉम? जस्ट अ बिग क्वेश्चन मार्क। एंड इफ यू आर अ न्यू जनरेशन, the economy is changing, the technology driven economy is there. You can see artificial intelligence, you can see how this new generation is not adapting that office and those culture, professional culture. So you need to go for a creative field, right? आप सोच रहे हो कि अगर हमें BA BCom नहीं करना तो हमें क्या करना चाहिए, and you guys are very worried about your career. I know I have got so many messages, मुझे इतने सारे messages आए हैं। Instagram पे भी लोगों ने मुझे contact करके पूछने की कोशिश करी है कि मैम आई डोंट वांट टू डू बीए, मुझे बीए नहीं करना, बीकॉम नहीं करना, क्योंकि आपको पता है उसको करने के बाद आगे करियर में कुछ है ही नहीं। इफ यू जस्ट वांटेड टू डू बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम ऑनर्स एंड जस्ट that what we always do, like a degree person will always do, right? And ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको बीए बीकॉम में इंटरेस्ट नहीं है एंड दे वांटेड टू बिल्ड देयर करियर इनटू क्रिएटिव फील्ड। भाई मैं आपको ऐसी क्रिएटिव फील्ड बताने वाली हूँ। अगर आप बहुत ही क्रिएटिव बंदे हो, आपको ये है कि मेरे को अपनी हॉबी, अपने पैशन को ही, जिस चीज़ में मैं क्रिएटिव हूँ उसमें बाहर निकलना है, गो फॉर अदर हाई पेइंग करियर ऑप्शंस। आई एम गोइंग टू टेल यू 10 करियर ऑप्शंस विच यू विल डेफिनेटली सी इन 2030 बूमिंग। 2030 में आपको एक करियर बूम होते हुए दिखेंगे। एंड not about 2030, I'm talking about these career have already started. People are moving towards these career options, and if you have decided to be a creative person, a person of your own freedom, a person of your own creative field, and something of your own you want to build, then these career options are very great for you. So I am going to tell you 10 interesting career options. Are you guys excited for that? Do like this video और पूरी बात मेरी ध्यान से समझना। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन career options के बाद आप अपना खुद का काम भी कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, साथ में आप अपना ऑफ कोर्स जॉब तो है ही है क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी होंगी। तो पहला करियर ऑप्शन है डिजाइनिंग में। अब आपको लगेगा कि मैम डिजाइनिंग में इतनी सैलरी नहीं होती है, ये नहीं होती। Trust me, if you are into design, into interiors and UI UX में अगर आप हो और इंटीरियर्स में हो, दीज फील्ड्स आर वेरी ग्रोइंग। इंटीरियर बहुत ग्रो कर रहा है, UI UX तो ऑलरेडी ग्रो, अब तो पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स UI UX। जो दूसरे डिज़ाइनिंग के फील्ड में भी थे, लेदर और निटवेयर में, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स UI UX। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। UI UX क्या होता है? किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये होता है आपका यूज़र इंटरफेस, या फिर मैं बोल सकती हूँ यूज़र पर्सोना क्रिएट होता है। मतलब जितने भी आप वेबसाइट में एप्लीकेशन का जैसे डिज़ाइन होती है ना, कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स ऐप। आजकल हर चीज़ ऐप से बन रही है, तो ऐप को डिज़ाइन करना, उसके इंटरफेस को डिज़ाइन करना कि कौन सा वेब पेज कहाँ दिखाई देगा, ये UI UX का काम होता है, UI UX डिज़ाइनर का काम होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड होती है। अगर आपको ऐसा है कि मुझे डेस्कटॉप वाली जॉब में नहीं जाना है, अगेन यू कैन मूव टूवर्ड्स योर इंटीरियर्स में आपको डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ खेलने को मिलेगा। आपको खेलने को मिलेगा कि आप अलग अलग मटीरियल्स के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग टेक्सचर के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है डिज़ाइनिंग में बहुत जॉब्स हैं। इफ़ यू विल ऑल्सो गो इनटू फैशन इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फैशन कभी रुकने नहीं वाला, कपड़े लोग पहनना कभी छोड़ेंगे नहीं। फैशन इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री। आई एम डेफिनेटली, मैं आपको आज ही कह रही थी, मैं झूठी बात नहीं बोलूँगी कि आपने डायरेक्टली अगर आप सीधा पहली जॉब, आपकी 1 लाख का पैकेज नहीं लगने वाला, या आपकी पहली जॉब ही है तो सीधा आपकी 60-70 हज़ार की सैलरी नहीं लगेगी। बट येस, वंस यू हैव डन फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, you have a very good work, gradually it will definitely increase. And
एंड दीज करियर्स आर नेवर एंडिंग करियर. ये ऐसे करियर्स हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स दिस एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग. सेकेंड करियर ऑप्शन विच इज अगेन अंडररेटेड करियर ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको, इवेंट मैनेजमेंट. इवेंट मैनेजमेंट, लोगों को लगता है इवेंट मैनेजमेंट में कुछ नहीं है, पर्सनलाइज फर्म्स होती है. मुंबई में कितनी फर्म्स हैं, पुणे में कितनी फर्म्स हैं, पुणे में कितनी फर्म्स हैं, बैंगलोर में कितनी फर्म्स हैं. इवेंट मैनेजमेंट इज अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री. लोगों के पास हैंडफुल ऑफ मनी है आज की डेट में एंड दे वांटेड टू उनको इतना हेडेक नहीं चाहिए कि हमें कहाँ पे बुक करना है, कौन से फ्लावर्स यूज़ करना है, कौन सा मटेरियल. तो ये क्रिएटिव फील्ड है, आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आ रहे हो. येस, वेरी इंपॉर्टेंटली यू हैव टू डील विद द क्लाइंट. आपके अपने पर्सनल खुद के भी क्लाइंट्स हो सकते हैं एंड यू कैन बिल्ड योर ओन फर्म ऑल्सो. आप अपनी खुद की फर्म बनाओ. तो ठीक है, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ इवेंट मैनेजमेंट एंड शी इज़ डीलिंग विद लॉट्स ऑफ होटल्स एंड कि मुझे कौन से में कहाँ फंक्शन करवाना है, कौन सा उनका इंटीरियर्स होगा, क्या मुझे डिज़ाइन रखना है पूरे हॉल का, कलर्स का, even all those detailing of tissue papers, chair, everything. So very interesting field, all the underrated career I am telling for the creative child, for a creative student. तो बने रहो साथ में और पूरी वीडियो ध्यान से देखना. तो सेकंड मैंने आपको इवेंट मैनेजमेंट बता दिया. थर्ड अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ दैट इज योर हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट. लाइक इफ you would have seen subjects of home science which are very underrated, but those subjects are building very very good career. And trust me, people who have started these career 5 years back, 6 years back, they are having good amount, they are earning very good. तो hotel management is very nice. It's not just about cooking. लोगों को लगता है ये तो खाना बनाएगा, कि ये तो खाना बनाएगी तो होटल मैनेज. इट्स नॉट अबाउट कुकिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट हॉस्पिटैलिटी. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज वर्किंग इन one of my known was working in Taj. So when he was working in Taj, it took time, but he became a very high, now he is in a very high position and he is dealing with everything. He is not just dealing with the chef, he is also dealing with all the clients कि कौन होटल में आ रहे हैं, क्या कैसा पूरा इंटीरियर होना चाहिए. तो मैनेजमेंट पोजीशन इज वेरी गुड इन होटल्स. ऑलवेज वेन एवर यू गो इन टू होटल मैनेजमेंट टाइप फील्ड, तो इसमें आपको ये लोग ऑप्शन भी देते हैं वेदर यू वांटेड टू गो इन टू कुकिंग वाला सेक्शन, शेफ वाले में उनके साथ डील करना है. इफ यू आर वेरी गुड इन कुकिंग देन व्हाई नॉट. एंड इफ यू आर वांटेड टू गो इन टू मैनेजमेंट वाला, पाइपलाइंस वाला, सैनिटरी वाला, you can also go into those areas, into management. Fourth field which is again very underrated is psychology and corporate wellness. Psychology and corporate wellness, people are taking psychology subject nowadays and this subject is very very interesting subject. It's basically psychology के बारे में आपको बताऊँ, आपकी जॉब कहीं भी लग सकती है. It could be into your schools and colleges in dealing child psychologist and counseling. It could be also your, when you become a psychologist, it's not just about into स्कूल. आपके साथ ये भी होगा कि आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, किसी बिजनेस में है, तो देयर इज अ कंज्यूमर साइकोलॉजी एज वेल. सो साइकोलॉजी इज एवरीवेयर. हाउ डू यू डील विद स्टूडेंट्स, हाउ डू यू डील विद योर क्लाइंट्स. कभी कभार बड़ी बड़ी फर्म साइकोलॉजिस्ट रखती हैं, कभी कभार नहीं रखती हैं क्योंकि वहाँ पे उनके पास क्लाइंट्स आते हैं. और जब उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, व्हेन पीपल आर देयर, वट हैपन्स, जब वहाँ पे लोग आते हैं तो उनकी साइकोलॉजी, उनकी मेंटालिटी को समझना कि वो अपना प्रोडक्ट बेच सकें, दे नीड अ साइकोलॉजिस्ट ओवर देयर. सो साइकोलॉजिस्ट एंड योर कॉर्पोरेट वेलनेस इज अगेन वेरी इंक्रीजिंग बिकॉज नाउ कंपनीज वॉन्ट आर एम्प्लॉयज शुड फील फिट एंड हाउ डू यू डील विद योर होल एजेंसीज. बहुत गुड करियर ऑप्शन है, वेरी गुड करियर ऑप्शन. नाउ द फिफ्थ करियर ऑप्शन आई एम गोइंग टू टेल अबाउट इज कॉर्पोरेट एंड साइबर लॉ. भाई इफ़ आई टॉक अबाउट कॉर्पोरेट एंड साइबर लॉ, बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में एंड योर इन्वेस्टिगेशन सेक्टर्स में कॉर्पोरेट एंड साइबर लॉ का बहुत, आजकल आपने देखा है हाउ मेनी लॉज आर कमिंग इनटू साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. लाइक मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर्स आर ऑल्सो देयर हु इज़ हायरिंग द साइबर लॉ और मे बी आई वुड से कॉर्पोरेट हु हैज़ डन BBA LLB. अर्लियर इट्स कॉल्ड एज BA, इट्स नॉट बैचलर ऑफ आर्ट. इसकी डिग्री होती है BBA LLB वेयर इन यू डील विद योर साइबर लॉ. जिनको लॉ करना है, मूव टूवर्ड्स नॉट ओनली लॉ, साइबर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ में जाओ, वेयर इन यू विल गेट गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज. सिक्स्थ करियर ऑप्शन इज योर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट. पहले क्या होता था, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स कि वो उन्होंने क्या कर लिया, BA कर लिया, MBA कर लिया.
आई एम नाउ टेलिंग यू, नाउ देयर आर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में क्या होता है बच्चों, वहाँ पे जैसे आपकी IIM वगैरह ने अपना इंटीग्रेटेड निकाला है 5 साल का. तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये सबको बोलती हूँ, आपको पढ़ने का शौक है, पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इफ़ यू हैव अ गुड डिग्री, वाई नॉट टू अर्न एट द सेम टाइम. नॉट अर्निंग, एटलीस्ट यू आर इंडिपेंडेंट, राइट. तो आप ऐसे करियर ऑप्शन लो जहाँ पे आप फंसो नहीं, आपके पास साइड बाय साइड यू विल ऑल्सो बी गेटिंग हैंडफुल ऑफ मनी, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड. मतलब लोग सिर्फ कहते हैं पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ने के साथ साथ एटलीस्ट यू शुड बी वेरी इंडिपेंडेंट अमंग योर सेल्फ, कि एटलीस्ट आप अपना खुद का खर्चा निकाल सको. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दीज करियर ऑप्शन लाइक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हो गया, तो आप 5 साल में आपका BA MBA दोनों फिनिश हो जाएगा. तो ये जो बड़े कॉलेजेस हैं, दीज आर ऑफरिंग 5 years डिग्री. तो इसको करने के बाद नाउ बिजनेसेस आर ग्रोइंग, राइट, मैनेजमेंट इज ग्रोइंग, यू गेट अ गुड इंटर्नशिप, यू एट द सेम टाइम आफ्टर डूइंग दिस 5 years कोर्स, इतने सारे जो बिजनेस बढ़ रहे हैं मार्केट में, यू कैन सी हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज ग्रोइंग. तो एट द सेम टाइम वी नीड समबडी टू मैनेज दिस बिजनेस ऑल्सो, इसलिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट आगे और बढ़ेगा. नाउ द 7th करियर ऑप्शन, विच ये तो इस बार के बजट में भी बोल दिया है सरकार ने, दैट क्रिएटर इकोनॉमी इज गोइंग, येस इट्स ग्रोइंग एंड इट्स गोइंग टू बूम. वाई क्रिएटर्स इकोनॉमी? मास मीडिया कम्युनिकेशन की तरफ आप जाइए, इट्स वेरी गुड फॉर यू. वाई इट्स वेरी गुड फॉर यू? अगर आप मास मीडिया कम्युनिकेशन में जाते हो, it is very underrated, but I am telling you, mass media communication, it's not just about you created a channel, or it's not just about you are talking on Instagram. It's also about how you represent some others work. किसी और के काम को भी अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे होती है, मास मीडिया में डील कैसे करना आएगा, आपके लिंक्स मीडिया के साथ कैसे बनेंगे. मास मीडिया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर टेलीविजन न्यूज़ चैनल, इट्स ऑल्सो अबाउट योर डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स. तो इनमें भी आपका कम्युनिकेशन मीडिया स्किल्स आपकी ग्रो होती है. तो BJMC इज अ डिग्री विच इज़ फॉर द क्रिएटर्स इकोनॉमी, दे कैन डू फॉर जर्नलिज्म मास मीडिया. ओके, then 8th career option is your digital marketing and e-commerce. Why? Now पहले क्या था कि सारा रिटेल मार्केट थी, राइट, करेक्ट. अगर मैं आपको ये बोलूँ, पहले सारी शॉपिंग मम्मा वगैरह भी करते थे, तो रिटेल मार्केट थी. नाउ टाइम हैज चेंज, टाइम बदल चुका है, एवरीथिंग हैज बिकम ऑनलाइन. व्हेन एवरीथिंग इज बिकम ऑनलाइन, व्हाट इज देयर टू बूस्ट द ऑनलाइन बिजनेस? ऑनलाइन बिजनेस कैसे बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ ई-कॉमर्स. अब ई-कॉमर्स ही तो है ये, यू आर सेलिंग एनीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली इज कॉल्ड एज ई-कॉमर्स, राइट. तो ई-कॉमर्स के लिए हाउ यू आर डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग, हाउ यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, हाउ यू आर डीलिंग विद योर SEO ड्रिवन मार्केटिंग, हाउ यू आर डीलिंग विद योर posters, graphics, everything. Digital marketing and e-commerce is a very, very booming. 90% of the business will be moving towards e-commerce in further few years. आज जो मैं करियर ऑप्शन बता रही हूँ, हो सकता है ये वीडियो लोगों को पसंद आए, कमेंट करके बोलें कि ये कौन से बेकार करियर ऑप्शन बता रहे हो, हम तो इंजीनियरिंग करेंगे, ये करेंगे. गाइस, ट्रस्ट मी एंड यू विल डेफिनेटली सी इन 2030. इफ़ यू फील कि मैम बिल्कुल सही बोल रही हैं, डू लाइक इट एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. अब मैं बाकी का आपको करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ. 9th career options is your animation, VFX and game design. Why? Gaming industry is growing a lot, VFX and animation is growing, video editing, see why it's not just about video editing, it's also about how good quality of you are aware about artificial intelligence, and you are also aware about your animation, VFX. So basically how you are able to understand storytelling techniques, game design, VFX. तो दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री. इसमें तो आपको हैंड टू हैंड इंटर्नशिप्स मिल जाती है, पहले सेमेस्टर में ही मिल जाती हैं. तो क्योंकि ये अभी ही इतना बूम पे चल रहा है, अगर इसी साल अगर आप कोर्स कर लेते हो तभी आपको देखने को मिलेगा. यू विल गेट गुड प्रोजेक्ट्स. देयर आर मैनी इंटर्नशिप साइट्स वेयर यू कैन अप्लाई इफ़ यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो. तो एनिमेशन, VFX बहुत इंटरेस्टिंग आपका करियर ऑप्शन बन सकता है. देन इज योर 10th करियर ऑप्शन, द लास्ट करियर ऑप्शन, दैट इज your AI and your data tech. Why I am saying AI data tech? अब आप बोलोगे कि हम तो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, हम इन फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं. तो AI डेटा टेक इज़ नॉट जस्ट अबाउट कोडिंग. अगर आप BCA वगैरह करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि इफ़ यू हैव अ डीप नॉलेज, आई हैव सीन पीपल जिन्होंने BA आर्ट्स करके दे हैव चेंज देयर करियर एंड कम इन टू डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस, और ये AI की तरफ बढ़ रहे हैं. वाई?
क्यों? बिकॉज दिस इज द करियर विच इज बूमिंग. देयर आर लेस पीपल हु ओनली पीपल नो अबाउट इंजीनियरिंग, कोडिंग, बेसिक कोडिंग उन्हें पता है, पाइथन, जावा वगैरह, बट जिन्हें AI और डेटा साइंस की नॉलेज है, पीपल आर टेकिंग देम फर्दर और उनके हाई पैकेजेस की सैलरी इस टाइम पे मिल रही है. और जैसे जैसे AI ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली आने वाले 10 साल में, मतलब अभी मैं तो आपको कह रही हूँ अभी इनकी इतनी डिमांड है और एक टाइम पे तो इट विल बी वेरी मच इन बूम कि हर कोई ही AI का कोर्स कर रहा है, लाइक अभी से ही लोग करना चालू कर दिया है. तो दीज 10 कोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक ये आपको आगे वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा कि एवरीबडी इज़ डूइंग दीज 10 कोर्सेज, बिकॉज ये ही है अब आगे चल के, बिकॉज अब टाइम चेंज होता जा रहा है. पीपल आर नॉट विलिंग टू डू दैट 9 to 5 जॉब. Students are not willing to do BA, BCom and those boring career options. That's why these 10 creative career options are growing, and these career options are growing and इनकी अब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है. तो I would suggest if your parents are still not convinced for any of these course, ask them, tell them. You can share my video. Even if you want, you can comment down and I can solve you as your queries regarding your career options. So you should definitely, again I am repeating, number 1 option your design, second option is your event management, third option is your hotel management, your hospitality and hotel management, then comes your psychology and corporate wellness, fifth is your corporate and cyber law. If you are अगर BA LBBA करना है तो why not cyber law and corporate, जिसकी डिमांड है, cyber securities and these things. Sixth is your integrated management course, which is your BA plus MBA. Seventh is your digital marketing and e-commerce. Eighth is your creators economy, and ninth is your VFX, gaming and these designing, and 10th is your of course AI and data tech. So these career options very important. और अगर आप एक 12th के बच्चे नहीं भी हो, after you have chosen some other career and now you want to shift, move towards these fields. These fields are very good and these field is going to generate a good income for you. So bye bye guys, share it, and if you have any doubts, do comment down. I will definitely reply. So bye bye.